मैं पुष्पा सोनी, आपका जय समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। मीरा भाईंदर में 30 नवंबर 2025 को सकल हिंदू समाज द्वारा एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर भर के श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इस आयोजन की शुरुआत दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होने वाले विशेष प्रवचन से होगी, जहां धर्मगुरु अध्यात्म, जीवन मूल्यों और सनातन परंपराओं पर गहन विचार प्रस्तुत करेंगे। शाम को कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शुरू होगा। 4 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित भव्य भजन संध्या। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्याम पलीवाल अपनी सुरमई आवाज में कृष्ण, राम और भक्ति भाव से जुड़े भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिससे पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठेगा। इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए अनंत श्री विभूषित पश्चिम आमनाय से जुड़े संतों का पावन आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति कार्यक्रम को और पवित्र एवं प्रभावशाली बनाएगी। यह आयोजन मीरा भाईंदर में श्रद्धा, संस्कृति और भक्ति की एक अनूठी छटा बिखेरते हुए एक यादगार आध्यात्मिक दिवस साबित होने वाला है। जय श्री राम। 30 नवंबर को धर्म सभा होने जा रही है मीरा भाईंदर शहर में। हमारे द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद जी सरस्वती महाराज पधारे हैं, उसकी धर्म सभा होने जा रही है। कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? किस तरह का कार्यक्रम है? 1 दिन का कार्यक्रम है और धर्म सभा का 1 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। भजन संध्या 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा और राजस्थान से कलाकार श्याम पालीवाल जी पधार रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन मान्यवर इस कार्यक्रम में रहेंगे? इस कार्यक्रम में मान्यवर हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, एकनाथ शिंदे साहब और हमारे आमदार मीरा भाईंदर शहर के नरेंद्र मेहता जी और यहाँ के नगर सेवक यहाँ ये प्रोग्राम में सभी पधारे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि मीरा भाईंदर शहर वासियों के कि धर्म सभा में ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने परिवार के साथ भाग ले। कि हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने बताया, मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि मीरा भाईंदर का शायद भाग जागा है कि शंकराचार्य, जिनकी महिमा 8वीं शताब्दी से चली आ रही है, वो इस धरा पर पधारने वाले हैं। तो शायद हमारा सौभाग्य ही जागा है कि सकल हिंदू समाज में ऐसे प्रभावी, जिसकी गणना विश्व स्तर पे की जाती है, हमारे धरा पर आएंगे। हम सभी हिंदू जन और धर्मनिष्ठ देशभक्तों का कर्तव्य है कि उनके स्वागत में जी जान लगा दे। यह कोई आम शख्सियत नहीं है। मैं मीरा भाईंदर वासियों को बताना चाहती हूँ कि भारत में भारतीय सनातन धर्म को प्रचार करने वाले 4 मठों में से एक द्वारका शारदेश्वर के शंकराचार्य जी प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है कि उनके स्वागत में हम हिंदू एकजुट हैं, यह संदेश देने की आवश्यकता है। हम धर्मनिष्ठ एकजुट है, हम देशभक्त एकजुट है। तो मेरा आह्वान है सभी मीरा भाईंदर वासियों से कि दिखा दे कि देशभक्ति में, धर्मनिष्ठा में हम मीरा भाईंदर वासी पूरी श्रद्धा से, पूरी क्षमता से प्रस्तुत है अपने देश को एकजुट करने के लिए। हिंदू के मन में, भारत भर के हिंदुओं में यह जगाने की हिंदू एक है, हमारा धर्म महान है, हमारा इतिहास महान है। उस महानता को नमन करने, शंकराचार्य को प्रणाम करने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी का यहाँ से मैं सभी की ओर से आह्वान करूंगी कि इस तैयारी के लिए, इस महान कार्यक्रम के लिए सभी सजग और तैयार हो जाएं। कहना चाहूँगा, सकल हिंदू समाज मीरा भाईंदर द्वारा आयोजित धर्म सभा का जो आयोजन 30 तारीख को किया गया है, तो मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों से मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित रह के श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी का आशीर्वाद ले और यहाँ पे हिंदू अपना जो संस्कृति है उसमें भाग ले। सभी मान्यवर उपस्थित रहने वाले हैं। जनता को क्या संदेश? जनता को यही संदेश रहेगा कि मीरा भाईंदर में पहली बार सदानंद सरस्वती महाराज जी का कार्यक्रम का आयोजन सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे। को आज के इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने देखा होगा अयोध्या में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, पंत प्रधान जी के हस्ते हुआ, वो हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सकल हिंदू समाज कर रहा है। इसके संयोजक हमारे भाई सुरेश जी है और उनकी पूरी टीम है।
तो इस कार्यक्रम में जैसे हमारे बहन जी ने बताया कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो हम सभी पूरे मीरा भाईंदर के जितने भी सनातनी हैं उनसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी रविवार के दिन महाराज जी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उनके आगमन में आप सभी पलक पावड़े बिछाए और उनके प्रवचन है, उन प्रवचन को सुने। उसके बाद में भजन संध्या का भी आयोजन है, उसका भी आप सभी आनंद ले, यही हम सभी निवेदन करने के लिए आए हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।